गाइस गुड मॉर्निंग। और आज है वेडनेसडे और मैं सुबह सुबह आपको दिखाती हूँ मैं कितने बजे चाय लेके बैठी हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं बैक कैमरा करती हूँ। अभी सुबह के 4:30 हो रहे, 10 मिनट आगे है मेरी घड़ी, तो सुबह के 4:30 हो रहे, आप देख सकते हो। और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं उनके काम पे। मैं बाहर दिखाती हूँ कितना अंधेरा है। एक मिनट, फ्लैश लाइट बंद करती हूँ। ये खिड़की में से बैक साइड दिख रहा है। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कितना अंधेरा है। सुबह सुबह इतना जल्दी उठ गई हूँ मैं, और ये हमेशा का है, कोई नई बात नहीं है। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ और फिर आपको मैं बाद में मिलती हूँ, क्योंकि अभी चाय पी के मैं सो जाऊँगी फिर डायरेक्ट उठूँगी 7 बजे, क्योंकि 8 बजे मेरे बेटे का क्लास रहता है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। चलिए मिलते हैं सुबह 7 बजे। मॉर्निंग गाइस, चाय वाला टाइम। और अभी हम लोग पी रहे चाय, और उसके साथ देखो मैं क्या खा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। सूखा बेल, और यहाँ पे चाय, और वहाँ पे बच्चे हैं। ये अभी सो के उठी है और उसका 2 लेक्चर ख़त्म हो चुका है, तो अभी चाय पीने आए हैं। चाय बिस्किट खाएंगे वो लोग, और यहाँ पे चल रहा है टीवी। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करके आपको बाद में मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट करो और फिर से सो जाओ। ऐसे तो बहुत आलस आ रहा है, अभी बहुत काम बाकी है, पूरा घर का काम बाकी है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और मैंने आज आपने देखा होगा, मैंने आज गाउन नहीं पहना है, मैंने टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहना है। ये टी शर्ट मेरे हस्बैंड का है, तो जिसकी भी प्रॉब्लम होगी आई एम श्योर आज सॉल्व हो गई होगी, कि मेरे को गाउन में देख देख के परेशान हो गए थे। तो चलो मिलते हैं बाद में, काम करना है, वो तो कोई नहीं करने वाला, ना मेड आ रही है ना कोई आ रहा है। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी आपको, कि प्लीज़ गाइस आप लोग घर में रहिए। अगर कोई चीज़ कम पड़ जाता है तो आप उसके बिना भी चला लीजिए, क्योंकि कल ही हमारे इधर एक न्यूज़ आया, जो मेरे हस्बैंड के पार्टनर थे उनको कोरोना के वजह से डेथ हो चुकी है, और उनकी पूरी फैमिली को एडमिट किया हुआ है। तो यही न्यूज़ आपको देना चाहती थी, क्योंकि आप जितना लाइटली ले रहे हैं इस बीमारी को, उतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं चल रहा है। जबकि उनके घर में कोई बाहर नहीं जाता था, और वो घर में कैसे आ गया पता भी नहीं चला। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर बाहर कोई जा रहा है आ रहा है तो तुरंत आके वॉशरूम में जाए, कपड़ा चेंज करे, नहाएं, हाथ मुँह को नाक को हाथ ना लगाएं। और डोर बेल अगर आप छू रहे हैं तो डोर बेल पर सैनिटाइज़ करें। मतलब ये सारी सेफ्टी आप मेंटेन करें। इस समय हरी भाजी थोड़ा कम खाएं, क्योंकि हरी भाजी किस पानी से धोते कैसे धोते आप लोगों को सब पता ही है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर 2 चीज़ कम भी है अगर खाने में, तो उस चीज़ को इग्नोर कर दें, वो मत खाएं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे इतने दिन से मैं खाना बना रही हूँ, मेरे घर पे ना कड़ी पत्ता है, ना धनिया है, ना कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। और अभी आटा भी अभी ख़त्म हो गया है, तो मैं रेडीमेड पैकेट ही लाने वाली हूँ। मैं चक्की पे पिसवाने नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चक्की से पिसवा के लेती हूँ मल्टीग्रेन। बट अभी इस बार मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर बीमारी पकड़ लेगी, कब किस चीज़ में आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहें। जो मेन आदमी है, अगर सामान लाना है तो आप एक आदमी को बोल दीजिए, वो लेके आ जाएगा। आप तो होम डिलीवरी भी है, तो होम डिलीवरी भी आप ले सकते हो। और ये देखो इतना लेट सो के उठी है 10 बजे, और अभी 2 बजे क्लास है। अभी नहाना धोना सब बाकी है मैडम का, सिर्फ ब्रश करके हुआ है। देख लो देख लो क्या हालत हो गई है। तो मैं यही बात बताना चाहती थी। मैं कल एक वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैं उसमें बोलते बोलते रुक गई। मुझे पता है उस वीडियो में मुझे कमेंट आने वाले कि मैडम आप क्या बोलने वाले थे और रुक गए। तो यही बात मैं बोलने वाली थी, तो इस बात का आप ध्यान रखें।
ज़रूरी नहीं है कि आप 10 चीज़ डालोगे तो ही खाना खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं। सिंपल दाल चावल भी है, वो भी बहुत है। तो इस बात का ध्यान रखें और इस बीमारी को लाइटली मत ले, बिल्कुल ना ले। और सैनिटाइज़र कंपलसरी आप दरवाजे पे रखें कि अगर घर में कोई आता है या कोई आपका पार्सल आता है तो स्प्रे सैनिटाइज़र भी मिलता है और लोशन सैनिटाइज़र भी मिलता है। तो आप दोनों ही, अगर स्प्रे वाला इसलिए रखें कि बाहर से कोई सामान आता है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, और जो लोशन वाला है अगर बाहर से अगर कोई इंसान आ रहा है आपके घर में तो आप उसको सैनिटाइज़ करके ही अंदर आने दें। इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, आज लंच में कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, रोटी वीटी तो बनाना नहीं है क्योंकि आटा तो है नहीं। आटा भी मैं डीमार्ट जाऊँगी तब लेके आऊँगी। तो डीमार्ट जाऊँगी वो ब्लॉग अगर मेरे को आज अगर गई तो वो इसमें ऐड कर दूँगी, अगर नेक्स्ट डे गई तो भी मैं ऐड करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी कि डीमार्ट का क्या माहौल है। तो चलिए मिलते हैं। आज लंच में सिर्फ दाल राइस और कुछ भाजी बना लेंगे। चलिए। और फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया है, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। एक साइड चावल रख दिया है मैंने बनाने के लिए, और अभी मैं करेला फ्राई करूँगी। आपको ये करेला येलो दिख रहा होगा, इसको मैंने नमक हल्दी के पानी में बॉईल कर लिया है, 2 सीटी लगा लिया। उसके बाद से उसकी बीज को निकाल के मैंने मसाले के साथ भून के फिर मैंने इसके अंदर फिल किया है और इसको फ्राई कर रही हूँ अभी। आप नॉर्मली ऐसे अगर करेला फ्राई करेंगे ना तो करेला कड़क रहता है, खाने के टाइम एकदम कड़क कड़क रहता है, आप कितना भी फ्राई कर लो। लेकिन अगर बॉईल करके आप फ्राई करोगे ना तो एकदम सॉफ्ट रहता है, खाने में भी ईजी रहता है। और मैं इसको कोई धागा वगैरह नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं जमता हो धागा वगैरह लगाना। उसमें क्या होता है, उसका कलर वगैरह निकलता है तो फिर वो अनहेल्दी होता है, तो इसलिए। और इसको मैं भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। और ये मैंने दूसरी कढ़ाई से ढक्कन निकाला है तो इस पे दाल के छींटे पड़े हैं। आप लोग गंदा मत समझना कि गंदा है वो। यहाँ पे देखिए कितना ये अच्छे से फ्राई हो गया। जिन्होंने इसकी रेसिपी नहीं देखी है मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ आप वो इसकी रेसिपी देख लेना। और यहाँ पे अभी कुछ भाजी लेके आए थे, वेजिटेबल आया था, तो अदरक को धो के मैंने इसे पानी में आधे घंटे के लिए भिगा के रख दिया है ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। और यहाँ पे सब्जियाँ धो के मैंने सुखाने के लिए रख दिया है, और ये सूख जाएगा तो मैं इसको फॉइल पेपर में रैप करके रख दूँगी। और यहाँ पे ब्रेड में घी भी रखा है, इसको भी वॉश कर लिया। तो चलिए मिलते हूँ मैं बाद में आपसे। खाना पीना बनाने के बाद ये टैंग की कुल्फ़ी बच्चों ने बनाई थी, तो अब हम लोग इसे एंजॉय करेंगे। बहुत मस्त लगती है, इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करके आप इसको बना सकते हो। टैंग जो मिलता है अपने फ्लेवर से ले सकते हो। ये बच्चे लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए। टैंग कुल्फ़ी बहुत मस्त है। कभी आप भी बना कर खा के देखो, बहुत अच्छी लगती है। तो चलो मैं इसे खाती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने रात को ही डोसे का आटा भिगा के रख दिया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आटा ख़त्म हो चुका है और मुझे रोटी की आदत है, तो इसलिए मैं डोसा बना रही हूँ ताकि वो रोटी की जगह पे मैं खा सकूँ। मैं कोई भी सब्ज़ी के साथ ऐसे ये डोसा मैं खा लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है सांभर और चटनी की। मैंने मिक्स भाजी बनाई थी, तो मैंने वो रेसिपी अभी शेयर नहीं की क्योंकि नॉर्मल मिक्स भाजी सब बनाते, इसके लिए मैंने शेयर नहीं की। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये नॉर्मली डोसा बना रही हूँ, जैसे वो इडली के साथ में एक डोसा मिलता है, नीर डोसा बोलते हैं शायद से इसे, मुझे आइडिया नहीं है इसको क्या बोलते हैं, बट नीर डोसा ही बोलते हैं। तो नीर डोसा नहीं होगा, शायद कुछ दूसरा डोसा है, मुझे आइडिया नहीं। अगर आपको पता होगा तो बताना इसका नाम क्या है। और इसको बना के फिर मैं लंच के लिए चली जाऊँगी। करेला, मिक्स भाजी, डोसा, बासमती राइस बनाया है मैंने। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था आप कौन सा राइस खाते हो, तो बासमती राइस है। और ये अचार, आज की मेरी लंच प्लेट। और अब चलते हैं किचन में, 5:30 हो गए। सैंडविच बना रही हूँ, तो सैंडविच की रेसिपी दे रही हूँ, तो चलिए देखते हैं।
और यहाँ पे मैं सैंडविच की वेजिटेबल कट कर चुकी हूँ। मैं वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ जो बेसिकली सब बनाते हैं। मैं ना थोड़ी बहुत तैयारियाँ घर में करके रखती हूँ, जैसे चटनी बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब ज़रूरत रहता है तो मैं निकाल के पानी में डाल देती हूँ, तो वो पिघल जाता है, तो यूज़ करने में बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ नॉर्मली ब्रेड पर चटनी मतलब बटर लगा रही हूँ, फिर चटनी लगा रही हूँ। और उसके बाद से आज मैं गैस जो टोस्टर रहता है वो इस्तेमाल करने वाली हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक भी है, बट उसमें क्या होता है ना कि वो फिलिंग आप भरो ना, तो अगर ओवरलोड हो जाता है ना तो वो फिर बंद नहीं होता है और वो पूरा पिचक जाता है। और ये जो गैस वाला रहता है ना बहुत इजी रहता है, पॉकेट जैसा बन जाता है और चारों बाजू से सील हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल लगा रही हूँ, जिसमें मैंने टमाटर लिया है, अनियन लिया है, पोटैटो लिया है और फिर ककड़ी लिया है मैंने, और ऊपर थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूँ, ताकि क्योंकि वेजिटेबल में कोई नमक नहीं है इसलिए मैंने उसमें चाट मसाला डाला है। और बाहर भी आप खाते हो तो वो लोग चाट मसाला ही डालते हैं। यहाँ पे एक साइड मैंने बटर लगा लिया है और ऊपर से दूसरे वाले ब्रेड को मैं बटर लगाऊंगी और इसमें बहुत ईजी हो जाता है। बहुत 2 मिनट में आपका वेजिटेबल सैंडविच रेडी हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। मेरे घर में थोड़ा चटनी कम मतलब खाते, इसलिए मैं कम लगाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बहुत चटपटा बनाती हूँ। मैं बहुत तरीके के सैंडविच बनाती हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये हो गई है, ये प्लेट रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए, तो ये उनके लिए जा रहा है और ये सेकंड भी हो गया है। मैं 2-3 सैंडविच एक साथ प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि ये टोस्टर में फटाफट डाल के फटाफट दे सके। तो चलिए यहाँ पे सैंडविच कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं मिलती हूँ बाद में आपसे। फाइनली ब्रेकफास्ट, शाम का नाश्ता हो गया, मलाई वाली चाय और मेरी सैंडविच थोड़ी स्पेशल है, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे फर्स्ट वाली ब्रेड और लास्ट वाली ब्रेड किसको पसंद है, घर वालों को खिलाने के बाद जो बचता है वो हम खाते हैं। तो कौन कौन ऐसे करता है मुझे बताना, किसको खुशी मिलती है घर वालों को खिला के और फिर लास्ट का खाना। ये मेरी प्लेट है और ये मेरी चाय है, तो मैं भी इसको एंजॉय करती हूँ। ओवरलोड है ये वेजिटेबल से, लेकिन बड़ा मज़ा आता है लास्ट का खाने के लिए, सबको खिलाने के बाद। किसको किसको ऐसी ग्रेवी है मुझे बताना और मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना। तो देखा आपने मेरा स्पेशल सैंडविच, सबको खिलाने के बाद जो लास्ट में ब्रेड बचा वो मैंने लिया, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसे ही आदत है, मुझे लास्ट में ही लेना। और जब सब खा लेते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग ने भी खा लिया, इसलिए मैं लास्ट का ही लेती हूँ। कौन कौन अपने घर पे ऐसा करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और क्यों फेंकना कोई चीज़, अगर ये फर्स्ट और लास्ट ब्रेड है तो क्यों फेंकना, फूड वेस्ट करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो चलिए मैं अब इसको खाती हूँ और फिर आपको मैं बाद में मिलती हूँ। फाइनली शाम का नाश्ता हो गया, वीडियो की एडिटिंग हो गई और आप देख सकते हो मैं अंधेरे रूम में बैठी हूँ और अभी बज रहे शाम के 7:30 बज रहे शायद से। और अभी आपको बेसिंग में दिखाती हूँ कितना बर्तन फुल है और उसे क्लीन करना है। फिर अभी रात का डिनर भी बनाना है। औरत की ज़िंदगी नहीं है अच्छी, बहुत तकलीफ़ है मस्ती कर रही हूँ। चलिए बर्तन धोते हैं और इस अंधेरे रूम से हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में प्रसाद भी तो खाना है मुझे, क्योंकि आज कल से मैंने अभी तक एक भी बार छुआ नहीं है वो प्रसाद को। तो चलिए पहले फटाफट मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ कि कितना सारा बर्तन है। चलिए उठते हैं। और हस्बैंड का टी शर्ट तो इधर से गिर रहा है, वहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, आपने देखा होगा। और एक्सरसाइज छोड़ने के बाद से अब ऐसा लग रहा है फिर से कल से एक्सरसाइज चालू करना पड़ेगा। क्या कर रही है? नहीं कुछ नहीं। और मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ, बैक साइड कैमरा करती हूँ। आप ये बर्तन देख सकते हो, बेसिन के बाहर तक बर्तन है। किसके घर में ऐसा होता है। अभी सिर्फ शाम के नाश्ते का, चाय का और दोपहर का बर्तन है, क्योंकि 1:30 बजे पानी चला जाता है तो बेसिन में क्लीन नहीं करती। बाकी किचन तो मेरा क्लीन ही है दोनों साइड, आप देख सकते हो। फिर
अब ये किचन का मैं डेली टॉवल धोती हूँ, जब पूरा दिन का यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद से, और रात को मैं निकाल के मॉर्निंग में नया डालती हूँ। तो कोई भी गलत न मत समझना। और वो सब जो आप दाग देख रहे हो वो सब आज का है, तो इसको वॉश कर दूँगी रात को मशीन में। मैं रात को सारे किचन का टॉवल में एक साथ धो देती हूँ। और ये तवा गर्म था इसके लिए मैंने इसके नीचे रख दिया है, नहीं तो बच्चे किचन पर आते हैं तो हाथ बीत लगाते हैं तो जलने का डर रहता है। तो ये टॉवल अभी रात को निकल जाएगा, फिर दूसरा डालती हूँ। मैं हर रोज़ ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे अभी चलिए ट्राईपॉड पे लगाते हैं और बर्तन धोते हैं। बर्तन हो गया है, मैंने वो टोप भी धो के रख दिया है, थर्मस धो के रख दिया है। और वहाँ पे मैंने कुकर लगा दिया है, सिर्फ दाल राइस आज बनाने वाली हूँ। सब्ज़ी है सुबह की, और करेला का जो भरवा बनाया था वो भी है। जिन्होंने वो रेसिपी नहीं देखी है उसका लिंक मैं दे दूँगी। जो मेरी फ़र्स्ट ब्लॉग थी मैंने उसमें शेयर किया था, तो उसके लिंक मैं दे दूँगी, डोंट वरी। और अभी चलते हैं रूम में। फाइनली हो गया है और मैंने इसको भी तोड़ लिया है, तो चलते हैं अभी रूम में जहाँ पे मैं एडिटिंग करती हूँ, फिर वहाँ पे मिलते हैं। और फाइनली काम हो गया है, दाल चढ़ा दिया है मैंने। और अब बहुत क्रेवी हो रही है क्योंकि अभी 8:30 हो गए हैं। उतना सारा बर्तन मैंने धोया, अभी तो डिनर का बर्तन बाकी ही है। थोड़ा सा प्रसाद। अली बाबा की पोटली। कल मैं दोपहर को, आज वेडनेसडे ना, ट्यूसडे वाले ब्लॉग में मैंने जो दोपहर में खाया था 2:30 बजे 3 बजे के करीब में, और तभी से लेके अभी एक टुकड़ा ले रही हूँ।
अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम नहीं, थोड़ा सा ही खाओ। मैं किसी को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी, ज़्यादा क्रेवी है तो पूरे दिन में एक बार थोड़ा सा टुकड़ा खा लो, ज़्यादा ना खाओ तो भी मन भर जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं बहुत सारा चाहिए खाने के लिए, बहुत सारा थाली भर भर के खाने के जैसा, ऐसा क्रेवी नहीं है। बस सो के उठेंगे या खाना खाएंगे तो थोड़ा लगता है, बट मेरी हैबिट तो वैसी भी नहीं है ज़्यादा। मैं जब पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ तो लास्ट में ऐसा लगता है थोड़ा सा चाहिए। तो आपके सामने जितना भी खाई हूँ, अब डायरेक्ट कल वो भी सुबह खाऊंगी, शाम को खाऊंगी, कोई डिसाइड नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, अगर एक दो अगर लोग बोल भी दे रहे हैं तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जाने दीजिए, बोल के भी कुछ नहीं होने वाला। और आज चेंज कैसा लग रहा है मुझे बताना। मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा है ना, हवा इतना अंदर बाहर इधर से उधर हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड का टी शर्ट है। मेरी टी शर्ट थोड़ी टाइट है, बॉडी स्ट्रेच मतलब बॉडी फिटिंग है, तो मेरे को काम करने के टाइम ऐसा नहीं जमता है। क्या हुआ? कैमरा चालू है, बोलो। वो बैठ गया। नहीं ना सकती हूँ। ऐसा क्या? ऐसा क्या? अभी इस टाइम कोरोना का इतना टेंशन है कि बच्चे अगर शाम को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोल रहे हैं। अभी वो मैं से पूछने आई थी कि उसको माज़ा पीना है, बट अभी शाम के टाइम आप भी अपने बच्चों को ठंडा ना दें। मैं तो फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ, मैं तो बहुत ही अवॉइड कर रही हूँ। सो हम लोग दोपहर में जो कुल्फ़ी खाए, इन लोगों ने टैंक से बनाया था, तो वो तो हेल्दी है बच्चों के लिए, तो वो कुल्फ़ी बनाया था। तो हम लोग दोपहर में अगर ठंडा कुछ खाना है तो दोपहर में खा लेते हैं। अदरवाइज़ शाम के टाइम ना मैं बच्चों को ठंडा पानी देती हूँ, ना मैं खुद ठंडा पानी पीती हूँ, ना मेरे हस्बैंड पीते हैं, कोई हम लोग ठंडा पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि ठंडे से ही ये बीमारी फैल रही है। और मैं विटामिन सी की टैबलेट लेती हूँ। तो मेक श्योर अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड या आपको डायबिटीज़ है या कोई प्रॉब्लम है तो एक टैबलेट आता है जो मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगी, वो नॉर्मल कोई भी 15 साल के ऊपर के बच्चे भी ले सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। और बच्चों के लिए जो है वो सिरप आता है विटामिन सी का, आप डॉक्टर से पूछ के आप उनको रेगुलर चालू कर सकते हैं। विटामिन सी की टैबलेट लेने के लिए बड़े लोगों को किसी डॉक्टर की राय की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मेरी एज का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। मैंने जब से विटामिन सी ये कोरोना की वजह से स्टार्ट किया, पहले मैं लेती थी लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था, कुकर की सीटी हो गई तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन बीच में मुझे थोड़ा सा निमोनिया का प्रॉब्लम हो गया था, तो और थायराइड है मुझे, तो डॉक्टर मतलब अभी ये सब बोल रहे हैं ना, जिनको शरीर से बीमारी है तो उनको ज़्यादा पकड़ रहा है। तो बीच में मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी खांसी ज़ुकाम, और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने डॉक्टर से भी जाके मैंने पूरा चेस्ट एक्सरे, पूरा ब्लड टेस्ट सब कुछ किया, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल था, ऐसा कुछ चेस्ट में भी नहीं था, बट ब्रीदिंग को मुझे प्रॉब्लम होने लगा। तो फिर मैंने एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा, और विटामिन सी, मैं विटामिन सी जब वेट लॉस करती थी तब लेती थी, क्योंकि उस समय हम लोग को पानी बहुत ज़्यादा बोलते पीने के लिए। मैं 4 साल जिम गई हूँ, और जिम में मुझे कम से कम मेरे वेट के हिसाब से, जब मेरा 89 वेट था तो उन्होंने मुझे 5 लीटर पानी पीने के लिए बोला था, मेरे हाइट और बॉडी के हिसाब से। हाइट और बॉडी के हिसाब से आपको पानी वो लोग सजेस्ट करते हैं, तो मैं पीती थी। तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी को पानी की वजह से बॉडी फूल जाती है, तो वो विटामिन सी क्या करता है, पूरा पानी को रिड्यूस कर देता है, निकाल देता है बॉडी से, सूजन नहीं होने देता। तो मैंने वो टाइम पे लिया था, तो मेरी हेल्थ इशू इतनी कुछ भी नहीं थी। और अभी इस समय मैं विटामिन सी की टैबलेट ले रही हूँ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 18 रुपये की एक पूरी पैकेट आती है, मैं कल दिखाऊंगी आपको, और मैं वो ले रही हूँ। तो मुझे सीरियसली गाइस ऐसा जो सर्दी खांसी पूरा हुआ था, पूरा ठीक हो गया। और चेस्ट ऐसा लग रहा है कितना हैवी हो गया है मेरा चेस्ट, मतलब अभी हल्का नहीं लग रहा है, एकदम बीमार जैसी नहीं लग रही हूँ। ये सारा प्रॉब्लम मतलब नहीं हो रहा है मुझे। तो आप कोशिश करें कि विटामिन सी, अगर नींबू पानी पी रहे, मुझे नींबू से एलर्जी है तो मैं नींबू नहीं ले सकती, तो अगर विटामिन सी आप अगर लेना चाहते हैं तो टैबलेट के फॉर्म में ले लें, या तो फिर आप ऐसा ले लें। लेकिन बच्चों को ठंडा पानी वगैरह अवॉइड करें इस समय, आप लोग बिल्कुल ना दें, क्योंकि मैंने आपको सुबह ही बताया ना कि वो ट्रेजेडी हो गया। वो इनकी एज इतनी भी नहीं थी, बहुत कम एज के थे वो, और
ऐसे कैसे हो गया अचानक से। मैं तो सुबह कल ही सुन के शॉक हो गई, लेकिन कल की वीडियो एडिटिंग करते करते मैं चुप हो गई। मैं बोली जाने दो, अब इसमें नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग भी घर से बाहर नहीं जाए और जितना प्रिकॉशन हो सके उतना आप लोग ले लें। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। देखिए, जान है तो जहान है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो जितना नुकसान होना है सबका हो रहा है। मेरा खुद का पर्सनली मैंने शॉप रेंट पे लिया था जिसकी डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए है, वो अभी मुझे समझ लो रेंट में कटने वाला है। आप इतना सब समझ सकते हैं। तो सोचिए, हम लोग इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करके बैठे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी घर में ही रहिए। बच्चों को आप घर में ही बनाइए। अरे उल्टा सीधा बनाइए, चाहे कैसे भी बनाइए, आप बना के दीजिए, बच्चे खाएंगे आराम से। क्या ज़रूरत है बाहर से कुछ लाने की और चिप्स वगैरह देने की और ये सब देने की, कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैम आप घर में सब कुछ आप बना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, क्या आपके बच्चे खाते हैं? हाँ, मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं कि मेरे बच्चे ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी बहुत बड़े फूडी है, मेरे बच्चे भी बहुत बड़े फूडी है। उनको आप हर रोज़ दाल चावल रोटी भाजी छोड़ के अगर आप चाइनीज़ वैरायटी या फिर अलग अलग वैरायटी तंदूरी का मतलब आप ये सब डिश, बिरयानी वाली डिश, मतलब जो भी आपको जितना भी आता है अगर आप बना के डेली डेली दोगे, वो लोग ना नहीं बोलेंगे। उनको सिर्फ बाहर का नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को सिर्फ बाहर का नहीं चाहिए। अगर मैं बनाऊँगी तो उनको मेरे हाथ का ही चाहिए। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को 12 साल हो गए यहाँ पे आके थाने में, और उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि मतलब किसी को भी, मतलब मेरे घर में मेरे रिश्तेदार बोलो चाहे कोई भी बोलो, कोई बाहर खाने के लिए तैयार नहीं रहते, सिर्फ मेरे हाथ का ही खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए। मैं इससे पहले फूड चैनल मतलब रेसिपी शेयर करती थी, फिर कुछ लोगों ने मुझे बोला मैम आप ब्लॉग शेयर करो। मैंने ब्लॉग शेयर किया, ब्लॉग लोगों को अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे मेरे को लोग जानने लगे। पहले लोग मुझे 1-10% भी नहीं जानते थे, अब मुझे कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग जानते हैं, रोज़ मुझे देखते हैं और मेरी बात को मानते भी हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा जब तक वैक्सीनेशन नहीं निकल जाता, तो इस बात का आप ध्यान रखें और बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें। अभी मैंने उसको कैसे मना किया, तो आप ही मना कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं शो ऑफ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो जैसे बनाती हूँ वैसे ही पोस्ट करती हूँ। जिसको अच्छा लगता है वो देखता है, जिसको अच्छा नहीं लगता वो नहीं देखता है। सब अपने अपने घर की मालकिन है और मर्जी के मालिक है, तो आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। तो चलिए, ये 10 मिनट की वीडियो हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कुछ भी रहेगा, आपको पूछना रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा ही मैं फैली लग रही हूँ, तो बताना मैं इसमें भी कैसी लग रही हूँ। तो मैं अगले टाइम से मैं अच्छे मतलब अभी तो कोई भी शॉपिंग नहीं कर रहा है, ड्रेसिंग और ये सब मैं तो फ़िलहाल नहीं कर रही। मेरे तो पूरे वार्डरोब भरे हुए, लेकिन किसी काम के नहीं। आज की तारीख में कपड़े किसी काम के नहीं है। आप जितना खा लो अच्छा और जितना पी लो वही आपके शरीर को रक्षा करेगा। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप ये सब रक्षा नहीं करने वाला। आप जितना अच्छा खा लोगे, जितना अच्छी आपकी बॉडी रहेगी, जितना अच्छा आपके अंदर ब्लड रहेगा, उतने ही दूर उतनी बीमारी रहेगी। तो चलिए, मेरा लेक्चर तो बहुत बड़ा हो गया और धीरे धीरे मैं आप लोग के चलते कैमरा फ्रेंडली हो गई हूँ। ऐसे लगता है ऐसे सामने कोई बैठा है। पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन अभी मेरे को एकदम इजी हो गया आपके साथ बात करने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सी रेसिपी देखनी है प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।